दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन थोड़े से उल्टी खोपड़ी के स्टार्ट हो गए हैं। उल्टी खोपड़ी के स्टार्ट हो गए से मेरा मतलब है यहाँ पर आपको गुडविल नहीं पूछेगा भैया, आपसे कुछ और ही पूछेगा। क्या पूछेगा चलो देखते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025 को एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज़ असेट्स ऑफ 75,000 की असेट है इंक्लूडिंग कैश, यानी इसमें कैश भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹5,000। क्रेडिटर हैं 5,000 रुपये के। ऑन दैट डेट द फर्म हैड ए रिजर्व और 10,000 रुपीज़। लो भैया, रिजर्व भी है। आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। रिजर्व 10,000 रुपीज़ वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 60,000 रुपीज़। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है भैया 60,000 रुपये की। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड एट 24,000 गुडविल दे रखी है आपको एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और किस मेथड से निकाली हुई है? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली हुई है और 4 ईयर परचेज बेसिस पे निकाली हुई है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट क्या पूछ रहा है आपसे? एक तो ये मांग रहा है आपसे एवरेज प्रॉफिट और मांग रहा है फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे भैया। यानी ये क्या हो गया? क्या पूछते थे और क्या पूछने लग गए हैं, जज्बात बदल गए इसके। तो गुडविल दे दी इसने हमारे को। तो देखो अपन क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। पहले तुम सुपर प्रॉफिट निकालते थे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते थे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। ये दोनों निकालने से तुम्हारे को सुपर प्रॉफिट निकलता था और सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकलती थी। ये तुम्हारा प्रोसेस था। अब तुम्हें उल्टा करना है। तुम्हें पावर्स गुडविल है तो इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकली हुई है? गुडविल निकली हुई है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ऐसे करके गुडविल निकली हुई है। पुट कर दो जो जो आइटम आपको अवेलेबल है। जैसे गुडविल आपको दे रखा है, गुडविल की जगह गुडविल लिख दो। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, सुपर प्रॉफिट लिख दो। नंबर ऑफ ईयर दे रखे परचेस 4, तो क्या हो जाएगा 24,000 सुपर प्रॉफिट 4। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000। ये आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट। पर क्या हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है क्या? नहीं, हमें तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। अब हमने एक स्टेप क्लियर कर ली, हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास में सुपर प्रॉफिट तो है। अगर हमें किसी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट भी पता लग जाए तो फिर एवरेज प्रॉफिट तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग नंबर देख के। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल लेते हैं। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। एनआरआर आपके पास में है क्या? आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर आपको कैपिटल दे रखी है और आपको रिजर्व दे रखे हैं। अगर आप कैपिटल और रिजर्व दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही करा है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी मेरे दोस्तों 70,000 रुपये की। और एनआरआर कितना परसेंट दे रखा है आपको? एनआरआर दे रखा है 20%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया 14,000 रुपीज़ का। ये 14,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करें भैया? अब देखो सुपर प्रॉफिट है आपका 6,000, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 14,000। अब अपन इसकी जगह चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 14,000 प्लस 6,000, 20,000 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये देखो आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।